कॉनराड जो असंबद्धता के बारे में बात करते हैं। यह ऊपरी क्रस्ट और निचले मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को कॉनराड असंबद्धता कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये जो है ये यहाँ से ये हो गया, कहता है ये कोर हो गया, ये मेंटल हो गया, और सॉरी और ये कहता है क्रस्ट हो गया। तो ये बोल रहा है कि ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं, कॉनराड कहते हैं ना। क्या कहते हैं, कॉनराड कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, ये ऊपरी क्रस्ट, ये ऊपरी क्रस्ट हो गया, और कहते हैं ये निचली, ये ऊपरी क्रस्ट, ये निचली क्रस्ट, ये जो है, ये जो सीमा होता है, ये से बोलते हैं कॉनराड असमता बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉनराड असमता बोलते हैं। और कहते हैं जैसे मोहेबिसिक डिसकंटिन्यूटी जो है क्रस्ट एवं मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र होता है। और ये जो सीमा क्षेत्र, इसे बोलते हैं, ये बोलते हैं, और ये से बोलते हैं क्या, मोहिबिक मोहिबिसिक 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 डिसकंटिन्यूटी डिस डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, कहते हैं मोहिबिसिक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और कहते हैं रेप्टी असंबद्धता क्या है, तो रेप्टी असंबद्धता कहता है जो ऊपरी मेंटल है, अगर मान कर चलो कि इसको भी हम थोड़ा थोड़ा, यानी कि इसको भी हम छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, इसको भी थोड़ा थोड़ा भाग कर, इसी भी थोड़ा थोड़ा, ये क्या, ये क्रस्ट को बोलते हैं, तो ये ऊपरी क्रस्ट है, निचली क्रस्ट इसको बोलते हैं मेंटल, तो ऊपरी मेंटल है, नीचे ये ऊपरी मेंटल होगा, ये निचली मेंटल होगा। और ये क्या होगा, ये तो ये हो जाएगा, क्या था, निचली कोर होगा और ये ऊपरी कोर होगा। तो उसी प्रकार कहते हैं इसको भी बांटेंगे, तो इसको बांटते हैं, तो कहता है ये रेप्टी असंबद्धता ऊपरी मेंटल एवं निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को, है ना, ऊपरी मेंटल। अभी क्या था, ये ऊपरी मेंटल हो गया, ये जो अभी बात कर रहा था ये एरिया का था, ये जो है, ये जो कार एरिया का था, ये ऊपरी मेंटल हो गया। ये ऊपरी मेंटल एवं निचले बीच के सीमा, है ना, निचले बीच के सीमा को ऊपरी मेंटल हो गया, और निचले बीच का सीमा, इस एरिया को कहते हैं, इसे बोलते हैं रेप्टी असंबद्धता, रेप्टी रेप्टी असंबद्धता बोलते हैं, रेप्टी असंबद्धता बोलते हैं। फिर कहते हैं गुटेनबर्ग विषाट असंबद्धता, निचले मेंटल एवं ऊपरी क्रोड के बीच, है ना, निचली मेंटल। ये कहता है ये क्या है, निचले ये एरिया को, है ना, ये एरिया को कहते हैं, एक एरिया को निचले, ये निचले मेंटल हो गया, ये निचले मेंटल और ऊपरी करोड़, ये ऊपरी करोड़ हो गया के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विसाट कहते हैं, इसे कहते हैं गुटेनबर्ग विसाट बोलते हैं, कहते हैं गुटेनबर्ग विसाट बोलते हैं, गुटेनबर्ग विसाट बोलते हैं, विसाट, कहते हैं विसाट बोलते हैं, गुटेनबर्ग विसाट बोलते हैं, विसाट बोलते, यानी कि असंबद्धता, यानी कि निचली मेंटल तथा ऊपरी मैक्रोड सीमा क्षेत्र को कहता है गुटेनबर्ग विसाट असंबद्धता कहते हैं। लेमैन असंबद्धता क्या है, लेमैन असमता या बाह्य रोड तथा आंतरिक रोड के सीमा को कहते हैं। ये जो ये एरिया है, इसे बोलते हैं लेहमैन। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं, इसे जो इस एरिया को बोलते हैं लेहमैन लेहमैन असमता बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या था, लेहमैन असमता बोलते हैं। ये कहते हैं लेहमैन, तो समझा नहीं समझा, यानी कि सबसे पहले क्या था, यानी कि सबसे पहले क्या है, तो देखो कुछ नहीं याद करना क्या सबसे पहले क्या था, ये अभी ये था पृथ्वी को 3 भागों में था, ये कोर हो गया, ये मेंटल हो गया, और क्या क्रस्ट हो गया। अब यहाँ क्या है, इस एरिया को बोलते हैं कोरोनोइड बोलते हैं, और इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं मोहिबिक डिसकंटिन्यूटी, इस एरिया को क्या बोलते हैं, मोहिबिक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब यहाँ जब हमने तो इसको 2 भागों में बांटा, इसको भी 2 भागों में बांटा, और इसको भी 2 भागों में बांटा। तो अभी ये कहानी बन गया क्या, कि ये एरिया और ये एरिया को क्या बोलते हैं, ये एरिया और ये एरिया को बोलते हैं, ये एरिया को क्या बोलते हैं, ये एरिया और ये एरिया को बोलते हैं क्या, रेप्टी संबद्धता, इसे बोलते हैं रेप्टी, इसे बोलते हैं आर से कहते हैं रेप्टी संबद्धता बोलते हैं। फिर कहता है ये और ये कहता है ये एरिया को कहते हैं विषय, कहते हैं इसे बोलते हैं विषाट, कहते हैं इसे बोलते हैं विषाट, इसे बोलते हैं विषाट बोलते हैं, इसे विषाट बोलते हैं। और ये एरिया को, और कहते हैं ये इसी एरिया को क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं क्या, लेमन, इस एरिया को क्या बोलते हैं, लेमन बोलते हैं। बस ये एरिया को कहते हैं लेमन बोलते हैं। अगला है क्या, कोर, है ना, कोर के बारे में, कोर, अगला क्या है, कोर है, क्या है, अगला है कोर, क्या है, तो कोर के बारे में पढ़ेंगे, तो कोर है ना, कोर के बारे में पढ़ेंगे। कोर यानी केंद्रीय भाग जिसे बोलते हैं, पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर निकेल व फेरस का बना होता है। ये जो पृथ्वी का जो कोर का भाग जो होता है, ये किस का बना होता है, ये जो पृथ्वी का जो कोर का भाग होता है, ये जो बना होता है फेरस और क्या था, और निकेल, फेरस और निकेल, फेरस और निकेल का बना होता है, फेरस और निकेल, नाइट्रोजन
फेरस और निकेल का बना होता है, और कहते फेरस और निकेल का बना बना होता है, और बना होता है। इसीलिए इसे कहते हैं टीफे बोलते हैं, नीफे बोलते हैं, इसे बोलते हैं नीफे। फेरस, और इसीलिए कहते हैं इसे नीफे भी बोलते हैं और नीफे भी बोलते हैं। और इसका जो घनत्व होता है कितना, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। इसका जो घनत्व कितना, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग सामान्यतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में रहता है। ये जो किस अवस्था में रहता है, द्रव एवं कहता है तो प्लास्टिक अवस्था में, प्लास्टिक अवस्था में रहता है, प्लास्टिक अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था में रहता है, तो प्लास्टिक अवस्था में रहता है। और यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग है। ये जो पृथ्वी का कुल आयतन का कितना परसेंट भाग है, 16%। ये कहते 16%, कितना 16%, कितना 16%। पृथ्वी का कुल आयतन का कितना, कुल आयतन का कितना 16% है, 16% है, 16% है। ये कहते कुल आयतन का कितना है, 16% है ना। पृथ्वी के कुल भाग का कितना है, तो 16% है, 16% है। ठीक है। अब क्या है, अगला पॉइंट को समझते हैं। क्या कहता है, पृथ्वी का औसत घनत्व पूछेगा तो कितना होता है, पृथ्वी का एवरेज घनत्व, औसत घनत्व। पृथ्वी का जो औसत घनत्व कितना होता है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना होता है, पर सेंटीमीटर। पृथ्वी का जो औसत घनत्व कितना है, 5.5 सेंटीमीटर पर ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है। एवं औसत त्रिज्या कितने, लगभग कितना, 76-70 किलोमीटर है। इसकी जो औसत त्रिज्या, रेडियस बोलते हैं, इसका जो रेडियस होता है कितना, तो कितना इसका रेडियस होता है, 63-70 होता है, 63-70 किलोमीटर। पृथ्वी का जो औसत त्रिज्या कितना होता है, तो औसत त्रिज्या कितना होता है, तो औसत त्रिज्या होता है लगभग कितना, 63-70 किलोमीटर। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री बढ़ता है। यानी कि पृथ्वी के अगर हम नीचे जाएंगे तो कितना, पृथ्वी के अगर नीचे जाएंगे तो 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो कितना ये डिग्री बढ़ेगा, तो 1 डिग्री बढ़ेगा। कितना डिग्री बढ़ेगा, तो 1 डिग्री बढ़ेगा, 1 डिग्री बढ़ेगा, 1 डिग्री बढ़ेगा। पृथ्वी के हम नीचे जाएंगे तो कितना डिग्री, यानी पृथ्वी के अगर हम पृथ्वी के नीचे नीचे जाएंगे, नीचे यानी कि 32 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे। कितना तो 32 मीटर, 32 मीटर की गहराई में जाएंगे। 32 मीटर की गहराई में जाएंगे तो हमको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र, सबसे अगर नीचा क्षेत्र कौन है, सबसे नीचा क्षेत्र कहाँ है, तो पृथ्वी पर, तो जॉर्डन के पास है। कहाँ है, तो जॉर्डन के पास है। कहाँ है, जॉर्डन के पास है, जॉर्डन के पास का क्षेत्र है जो मृत सागर। जॉर्डन के पास होता है कौन सा, मृत सागर। जॉर्डन के पास कितना, कौन सा है, तो मृत सागर है। और यह क्षेत्र जो समुद्री तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। और ये जो मृत सागर है कितना गहराई में है, तो कितना, तो ये जो मृत के औसतन कितने नीचा है, तो कितना, 400 मीटर। 400 मीटर क्या है, तो नीचा है। 400 मीटर क्या है, 400 मीटर नीचा है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सबसे पहले यानी पाइथागोरस ने क्या बताया, पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है। सबसे पृथ्वी क्या गोल है, पृथ्वी गोल है। और यह क्या लटका हुआ है, और क्या है, ये लटका हुआ है और लटका है, क्या है, ये तो लटका है। और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी है, और क्या स्वतंत्र रूप से लटकी है। और सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी है। और ये सर आइजैक न्यूटन ने ये साबित किया कि पृथ्वी कैसी है, तो नारंगी है। किसने, न्यूटन बाबा ने क्या कहा, न्यूटन, ये नारंगी है, किस नौ से नारंगी, नौ से न्यूटन ने कहा कि पृथ्वी क्या है, तो नारंगी, पृथ्वी क्या है, तो नारंगी है। और जेम्स जीन्स ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती कहा। एगो फिर क्या था पृथ्वी को बोला, सॉरी पृथ्वी को बोला, क्या बोला, पृथ्वी को बोला क्या, पृथ्वी को बोला क्या है, तो नाशपाती है। क्या है, तो नाशपाती। पृथ्वी को बोला क्या था, नाशपाती। पृथ्वी को बोला क्या, नाशपाती के समान है बतलाया गया। जेम्स, और किसने बताया था, जेम्स जीन ने बताया। कितने, जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बताया है ना, नाशपाती के समान बताया। पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया जाता सकते हैं। पृथ्वी को बाह्य सतह को कितने भाग, पृथ्वी की जो बाहरी सतह कौन है, क्रस्ट है। पृथ्वी की बाहरी सतह कौन है, क्रस्ट है। उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो उसको जो मुख्यतः ना पृथ्वी की क्या बोल, पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः जो है, बाह्य सतह को मुख्यतः जो है, मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 भागों में बांट सकते हैं। भागों में
बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं को। एक पहला के स्थल मंडल, स्थल मंडल, स्थल मंडल, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। दूसरा क्या है, दूसरा है जल मंडल, जिसे बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर। और तीसरा क्या है, तीसरा जो है ना एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। और चौथा क्या है, चौथा जो है जयमंडल, बायोस्फीयर, बीज में कितने हैं तो कितना। लिथो स्थल मंडल कहते हैं, लिथो, लिथो के लेटते हैं हम कहाँ, हम लोग कहाँ जाकर मतलब लेटते हैं, तो लिथोजन के लेटते हैं कहाँ, पृथ्वी बनी के स्थल मंडल पर ही लेटते हैं, जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। जल मंडल को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, वायुमंडल को एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और जयमंडल को बायोस्फीयर बोलते हैं। जो बायोस्फीयर होते हैं, और वायुमंडल को बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के होते हैं एटमॉस्फेयर बोलते हैं। बस एक है पृथ्वी को बाह्य सतह को कितने भागों में बांटे हैं, तो 4 भागों में बांटे हैं।